हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अर्जुन मेहता, योर होस्ट एट अल्टीमेट लीगल प्रेस। जैसे कि आपने कल देखा था रेगुलर बेल और इंटरिम बेल की डेफिनेशन और कुछ कंडीशंस, आज हम डिफाइन करेंगे एंटीसिपेटरी बेल। Before watching the video, please press subscribe button and bell icon so that you never miss an update ताकि आप हमारा कोई अपडेट मिस ना करें। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली होती क्या है? अंडर द क्रिमिनल लॉ देयर इज अ प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 438 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर एंटीसिपेटरी बेल डिफाइंड है। दिस प्रोविजन अलाउज अ पर्सन टू सीक बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ एन अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। किसी को अगर लगता है कि वो किसी केस में झूठा फंसाया जा सकता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो सकता है, उस केस में जो है एंटीसिपेटरी बेल वो अप्लाई कर सकता है। व्हेन एनी पर्सन एप्रीहेंड्स दैट देयर इज अ मूव टू गेट हिम अरेस्टेड ऑन फॉल्स और ट्रम्प्ड अप चार्जेस, अगर किसी को लगता है कि किसी झूठे केस में या किसी गलत ऑफेंस में जो है उसको कोई फंसा सकता है, तो उस केस में जो है बेल अप्लाई होती है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, इस चक्कर में जनरली ये केसेस बहुत होते हैं। फॉल्स केस इज लाइकली टू बी बिल्ट अप अगेंस्ट हिम। He has the right to move Court of Sessions or the High Court under Section 438 of the CRPC for grant of bail in the event of his arrest. सेक्शन 438 सीआरपीसी में अगर उसको लगता है कि उसको कहीं अरेस्ट कर लेंगे कोई झूठे मुकदमे में किसी में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल की वो एप्लीकेशन मूव कर द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट that in the event of such arrest he shall be released on bail। और अगर कोर्ट को लगता है ग्राउंड जेन्युइन है तो कोर्ट जो है फिर बेल ग्रांट कर देती है। एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से मिल सकती है। ऑन फाइलिंग ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल the opposing party is notified about the bail application and the opposition can then contest the bail application in the court। जब बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, तो उस केस में जो है ऑपोजिंग पार्टी जो है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और इस केस में जनरली जो है जो कंप्लेनेंट होता है उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ कंडीशंस जान लेते हैं कि इस केस में जैसे हमने जाना था कि रेगुलर बेल और इंटरिम बेल के केसेस में क्या कंडीशंस होती हैं, वैसे ही अब हम जो है एंटीसिपेटरी बेल की कुछ कंडीशंस जान लेंगे। The person shall make himself available for interrogation by the police officer as and when required। अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है तो उस बंदे को जो है पुलिस ऑफिसर जब जब बुलाएगा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उनको तब तब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी विदाउट फेल। The person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, इसमें ये होता है एविडेंस के साथ कोई टैंपरिंग नहीं करनी होती, कंप्लेनेंट को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई भी चीज़ जो मतलब आपके केस को अफेक्ट कर सकती है वो काम, अगर कोई बंदा अक्यूज है तो उसको वो काम नहीं करना होता। द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट की परमिशन के बिना आप इंडियन बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें भी कई बार रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कि आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट क्रॉस करने के लिए भी, कोई चीज़ के लिए वो पूरी प्रॉपर आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उस चीज़ के लिए। विदाउट परमिशन आप बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते। समटाइम्स influential persons try to implicate their rivals in false cases for the purpose of disgracing them or for the purpose of getting them detained in jail। जनरली क्या होता है, कई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनमें राइवलरीज होती हैं, उस केस में जो है वो सामने वाले को झूठे केस में फंसा के, बेसिकली जैसे कोई आपका बिजनेस ओपोनेंट है या आपका कोई कंपटीशन है मार्केट में, और उस वजह से उसको फंसाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए लोग जनरली जो है झूठे केसेस में फंसा के उनको जो है जेल में बंद रख के उनकी रेपुटेशन हार्म कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के केस में जो है एंटीसिपेटरी बेल हम अप्लाई करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जिस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई है वो भागना नहीं चाहिए या अपनी लिबर्टी को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं क्या केसेस होते हैं जिनमें जनरली एंटीसिपेटरी बेल थोड़ी आसानी से मिल जाती है। उसमें है इफ़ द अक्यूज इज़ अ वुमन और अ चाइल्ड, अगर कोई वुमन है या बच्चा है। उसके बाद लैक ऑफ एडिकेट एविडेंस, अगर ढंग से एविडेंसेस नहीं अवेलेबल है, ये पता चल रहा है स्टार्टिंग से ही कि झूठी एफआईआर हो सकती है, तो उस केस में भी एंटीसिपेटरी बेल जनरली आसानी से मिल जाती है। डिले इन रजिस्टरिंग द एफआईआर बाय द कंप्लेनेंट, अब डिले जो है, अगर बहुत ज़्यादा डिले है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है कितना टाइम पहले और उस एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कराने में भी डिले है, जिससे कि ये लगता है कि बाद में झूठा केस हो सकता है, तो इसलिए जो है उस केस में भी मिल जाती है। अगर कोई बंदा फिजिकली या ग्रेवली सिक, जैसे किसी को कोविड-19 है और वो कोविड-19 से सफ़र कर रहा है, तो उस केस में भी जो है कोर्ट कोशिश करेगा कि उसको बेल दे दे, उसकी मेडिकल कंडीशन है तो।
अच्छा, अगर ये भी चीज़ प्रूव हो जाती है कोर्ट में कि ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है ये आपसी दुश्मनी की वजह से हुई है, लड़ाई झगड़े की वजह से हुई है, उस केस में भी जो है बेल आसानी से मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल। Thanks for watching the video. You can follow us on our Facebook page, post your queries on our Gmail ID, as well as follow us on Instagram. आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।